प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त, इस मौका के लिए और उसके फजल के लिए कि उसने ये मुमकिन किया कि मैं आज आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकूं। मेरा ईमान है कि आज का जो कलाम है, आज के जो खुदा के कलाम ज़िंदगी बख्श जो बातें हैं, वो मेरे लिए और आप सब सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत होंगी। आमीन। मेरे अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें मसीह की मानिंद बनना है, हमें मसीह की शबीह की मानिंद ढलते चले जाना है। इसके लिए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे रोमियो उसका 12 बाप और उसकी हम पहली 2 वर्सेस को देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। दूसरी आयत में लिखा है कि और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर पालूस रसूल जो है वो रोमन्स की कलीसिया को लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इल्तमास कर रहे हैं और खुदावंद की जो रहमतें हैं, खुदावंद के जो काम है, खुदा ने जो उनकी जिंदगियों में किया है, खुदावंद को याद दिला रहा है और कह रहा है कि अपने क्या करो, अपने बदनों से क्या करो, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दो, अपने बदनों को खुदावंद के हुजूर में एज ए लिविंग सेक्रीफाइस के तौर पर दे दो, पेश कर दो। और यही हमारी क्या है, माकूल इबादत है। यही एक्सेप्टेबल जो वर्शिप है खुदावंद के हुजूर में, यही है कि जब हम अपने बदनों को उसके हुजूर में दे देते हैं, अपने जीते जी अपने आप को खुदावंद की प्रोसिश के लिए, उसके जलाल के लिए, उसके काम के लिए पेश कर देते हैं। और यही सबसे जो पहली वर्शिप है, यही है हमें अपने बदनों को उसके लिविंग सेक्रीफाइस के तौर पर उससे पेश कर देना है। और दूसरी जो सेकंड वर्स में लिखा है कि इस जहान के जो है हमें हम शक्ल नहीं बनना। इस जहान की एक शक्ल है, हमें उसके जैसा नहीं बनना, हमें उसके जैसा ढलना नहीं है, हमें इस जहान का जो सिस्टम है उसके अडॉप्ट नहीं करना। इस सिस्टम का जो एक कल्चर है, इस दुनिया का जो एक कल्चर है, हमें उसको एडॉप्ट नहीं करना। और मेरे अजीजों, आज के इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, फास्ट दौर में ये हमें बड़ा कॉमन नजर आता है और हमें नौजवानों में ये चीजें नजर आती हैं कि वो इस जहान की जो सिस्टम है, इस जहान का जो कल्चर है, उसको एडॉप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस जहान के जो लोग हैं, इस जहान से जो बिलोंग करते हैं, आज के नौजवान उन जैसा बनना चाह रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ये हमें नजर आता है कि हर जो पर्सन है, नौजवान स्पेशली मैं कहूँगा कि वो सेलिब्रिटीज की तरह नजर आना चाहते हैं, उनके तरह पहनना चाहते हैं, कपड़ों को पहनना चाहते हैं, उनके जैसा बोलना चाहते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं, उनके जैसा एक्ट करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। पालूस रसूल यही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें इस जहान की चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना, इस जहान के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करना। और ये फिर मैं कहूँगा कि ये हमारी नौजवान नस्ल में ये सबसे कॉमन चीज़ है और ये डिस्ट्रॉय करती चली जा रही है हमारी नौजवान नस्ल को, क्योंकि हम उस चीज़ को भूल चुके हैं। हमें किसकी मानिंद हमें बनना है, हमें मसीह की मानिंद बनते चले जाना है, जो कि हम नहीं कर रहे, बल्कि हम इस जहान की मानिंद बनते चले जा रहे हैं। हमारे जो स्पेशली न्यू जनरेशन है वो इस जहान की तरफ मूव हो रही है, इस जहान की जो अट्रैक्शंस हैं उसकी तरफ मूव हो रही है, इस जहान की जो डिजायर्स हैं उनको फॉलो करते चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, हमें इस जहान को फॉलो नहीं करना, हमें इस जहान के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करना, इस जहान के कल्चर को अडॉप्ट नहीं करना, बल्कि हमें मसीह की मानिंद बनना है। और आगे लिखा है कि अपनी जो है अक्ल नहीं हो जाने से, हमारी जो अक्ल है ये रीन्यू होती है जब हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। हम जब नए सिरे से पैदा होते हैं तो हमारी जो अक्ल है, हमारी जो सोल है, वो रीन्यू होती है। यहाँ पे लिखा है कि बल्कि अपनी अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ। मेरे अजीजों, हम अपनी सूरत जो मसीह की मानिंद हम किस तरीके से ढाल सकते हैं जब हम अपनी अक्ल को रिन्यू करते चले जाएंगे। और वो कैसे होगी? खुदावंद के कलाम को जब हम अपनी जिंदगी में लेते चले जाएंगे।
जब हम कलाम को फॉलो करते चले जाएंगे, हमारी जो अकल है वो रिन्यू होती चली जाएगी। पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराने जो थॉट्स हैं, पुराना जो सिस्टम हो जाता रहेगा और नए थॉट, एक नया पैशन हमारी ज़िंदगी में, एक नई डिज़ायर जो अकॉर्डिंग टू कलाम वो हमारी ज़िंदगियों में आती चली जाएंगी, हमारे जहन में आती चली जाएंगी। सो हमें अपनी अकल को रिन्यू करते चले जाना है और वो कलाम के थ्रू रिन्यू होती चली जाएगी। जब हम रोज़ बरोज़ कलाम और प्रेयर में बढ़ते चले जाएंगे, सो हमारी अकल जो है वो रिन्यू होती चली जाएगी। हमारा उठना बैठना जो है, हमारा चलना, हमारा बोलना जो है वो अकॉर्डिंग टू कलाम होता चला जाएगा। सो हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमें क्या करना है, हमें मसीह की मानंद बनना है। क्यों? उसके लिए एक वर्स मेरे साथ निकालिएगा, पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत को देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानंद बनाएं। वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें क्यों मसीह की मानंद बनना है? हमें क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें अपनी छवि और अपनी मानंद हमें बनाया है। वो हमारा खालिक है, हमारा क्रिएटर है। उसने हमें तख्लीक किया, अपनी मानंद हमें बनाया है, अपने एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर उसने दिए हैं। सो हमें उसकी मानंद बनते चले जाना है। रोज़ बरोज़ हमें अपनी शक्ल को क्या करना है, मसीह की मानंद हमें ढालते चले जाना है। मसीह का जो करैक्टर है हमारी ज़िंदगी से नज़र आना चाहिए। वो फ्रूट्स जो हैं, वो पाखरू के जो फ्रूट्स हैं हमारी ज़िंदगी उससे नज़र आने चाहिए। हमारा करैक्टर मसीह जैसा होना चाहिए। हमारी अकल जैसे जैसे रिन्यू होती चली जाएगी, हमारा करैक्टर जो है वो मसीह की मानंद बिल्ड होता चला जाएगा। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने हमें अपनी मानंद हमें बनाया है। डे फर्स्ट जब उसने ये मंसूबा बनाया, उसने ये प्लान किया, सो उसने हमें अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानंद बनाया है। सो हमें उसकी मानंद ढलते चले जाना है, ना कि इस जहान की सूरत पर ढलना है। हमें इस जहान के कल्चर को फॉलो नहीं करना, इस जहान के सिस्टम को फॉलो नहीं करना, बल्कि हमें बाइबल के कल्चर को फॉलो करना है। हमें बाइबल के सिस्टम को फॉलो करना है और हमारी सूरत जो है वो मसीह की सूरत बनती चली जानी चाहिए। हम मसीह के जैसे दिखें, क्योंकि हम उसको फॉलो करते हैं। वो हमारा नजात दहिंदा है, वो हमारा बादशाह है। सो हमें उसकी मानंद बनना है, ना कि हमें इस जहान की सूरत पर बनना है, ना कि इस जहान के जो लोग हैं हमें उनकी मानंद बनना है, बल्कि हमें मसीह की मानंद बनना है। हमारा जो हीरो है वो मसीह है। सो हमें उसके जैसा दिखना है, हमें उसके जैसा बोलना है। हमारी जिंदगी से कलाम नजर आना चाहिए, हमारे बोलने से कलाम झलके, उसकी बातें झलके। सो स्पेशली मैं फिर कहूंगा कि हमारे जो नौजवान हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि हमें क्या करना है। हमें इस जहान को फॉलो नहीं करना, हमें इस जहान की मानंद नहीं दिखना, बल्कि हमें मसीह की मानंद दिखते चले जाना है, बनते चले जाना है। और अपने करैक्टर को क्या करना है, अपने करैक्टर को मसीह के करैक्टर में बदलते चले जाना है। अपने करैक्टर से मसीह को जाहिर करें, दिखाएं उसको। हमारे करैक्टर से, हमारे उठने बैठने बोलने से, हमारे दिखने से एवं मसीह नजर आना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर हो और हम उसकी कामिल मर्जी को, उसकी पसंदीदा मर्जी को, उसकी गुडविल को जो है हम उसको जान सके कि वो हमारी जिंदगियों में क्या मकसद रखता है। जब तक हम उसकी छवि पर, उसके सूरत पर नहीं ढलेंगे, हम उसकी मर्जी को नहीं जान सकेंगे, उसके प्लान्स को नहीं जान सकेंगे, उसके मंसूबों को अपनी जिंदगी में नहीं जान पाएंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें मसीह की मानंद बनना है। हमें उसके करैक्टर पर ढलते चले जाना है और उसकी जो कामिल है, उसकी कामिल मर्जी को, उसकी पसंदीदा और उसकी नेक जो मर्जी है हमारी जिंदगियों में, हमें उसको जानते चले जाना है, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल देते चले जाए और हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर होता चला जाए, ताकि दूसरे लोग ये जहान जान सके कि हम मसीह के फॉलोवर हैं, ना कि हम इस दुनिया के फॉलोवर हैं, बल्कि हम मसीह के फॉलोवर हैं। हमारी जो सूरत है वो मसीह की मानंद हो, ना कि इस जहान की मानंद हो।
सो मेरा ईमान है कि आज का जो ये कलाम है वो आप सब सुनने वालों के लिए बायस से बरकत हुआ होगा। आमीन।